Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. बिहार चुनाव अभी तक अगर किसी खास मायने में काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे हैं तो वो अपने नतीजों में है, क्योंकि अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा कि अमेरिका के चुनावों में जिस तरह से रिजल्ट्स आने में देरी हो रही थी उसका हम सब लोग मजाक उड़ा रहे थे। और अब बिहार में भी देखा गया है, हालांकि उस हद तक नहीं लेकिन कुछ हद तक रिजल्ट्स में देरी हो रही है और अलग अलग पार्टियाँ अपने जीत का दावा कर रही है। ये स्पष्ट तौर पर अभी एनडीए जो है वो आगे चल रही है महागठबंधन से, लेकिन जो आरजेडी के कार्यालय जब हम गए थे तो वहाँ पे भी हमने देखा कि माहौल काफ़ी अच्छा है और लोग इस उम्मीद में हैं कि जब और राउंड की गिनती होंगी तो शायद आरजेडी आगे निकल जाए और वो जो वोट का डिफरेंस देखा जा रहा है उसमें भी ज़्यादा अंतर नहीं है। इसको लेकर के भी पार्टी कार्यकर्ताओं में बहुत उम्मीद है। हमने ये भी सुना है, खबर के तौर पे देखा कि नीतीश कुमार से अमित शाह जी ने बात की है और उनको जीत की बधाई भी दी है। और एक बार हम फिर से पहुँचे हैं यहाँ पर जदयू कार्यालय, जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय, दिन के 12 बजे के बाद। और दिन के 12 बजे जब हम यहाँ आए थे तो हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है। और जब हम फिर से यहाँ पर आए हैं तो हमें पता चला कि इससे पहले भी यहाँ पर एक खुशनुमा सा माहौल हुआ था, एक छोटा सा जुलूस, विजय जुलूस टाइप का भी कुछ निकला था। तो यहाँ पर जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, हम उन लोगों से बात करके कोशिश करेंगे समझने की कि नीतीश कुमार के प्रति उनका जो प्रेम है उसकी वजह क्या है, और जो अभी एक तरह से सीटें क्लियर भी नहीं हुई हैं काफ़ी हद तक। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री ठीक है, तो आप बताइए जी। नीतीश कुमार के बारे में आप कह रहे थे कि मुख्यमंत्री बनेंगे। जी 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 देखिए, चुनाव से पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के सारे लोग बोल चुके कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में चुनाव बनेगा और अगला सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। ठीक है ना, इसलिए नीतीश कुमार ही सीएम बनने जा रहे हैं। अच्छा, जेडीयू के बारे में आप ये बताइए, चूँकि जेडीयू की सीट अभी कम हो गई है काफ़ी। पिछली बार जेडीयू ने 71 सीटें जीती थी, बट इस बार करीब 41 सीटें अभी दिख रही थी जब मैंने लास्ट देखा। अभी और बढ़ेगा, अभी और सीट बढ़ने की संभावना है। नहीं, लेकिन फिर भी 30 सीटों में कमी, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। नहीं ना, बदलाव की बात नहीं है। देखिए, मामला यहाँ पर ये आया है कि नीतीश के अगुवाई में चुनाव लड़ी गई, ठीक है ना, और ये जीत का सेहरा दो ही आदमी को जाता है, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ही। अरे जीत हार तो होते ही रहती है, कम और बेस। अब देखते हैं ना, किसी बॉल पर ही 1 रन बनता है तो किसी बॉल पर ही छक्का चौका लग जाता है। उसी तरह का ये मामला है। नीतीश कुमार के अगुवाई में ही सरकार बनने जा रही है। अच्छा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप 6-4 मार सकते हैं। तो अगर नीतीश कुमार ने विकास किया होता तो शायद अगर काफ़ी लोगों के हिसाब से, जो लोग चाहते थे उस हिसाब से शायद काम किया होता तो ज़्यादा सीटें आ सकती। विकास तो नीतीश कुमार जी बहुत किए हैं। जब से भारत आज़ाद हुआ है, नीतीश कुमार सीएम ही इतना विकास किए हैं, विकास की आंधी बहा दी है, ऐसा कोई सीएम नहीं बना अब चलिए, तो तक। आप कह रहे हैं विकास पुरुष के तौर पे नीतीश कुमार को देखा जाना चाहिए। आपके हिसाब से जो जेडीयू की सीटें कम हुई है उस बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ प्रभाव पड़ा है, कुछ निर्दलीय और लोजपा वगैरह कुछ कैंडिडेट उतार दिए, सब वोट काट लेने का काम किया गरीबों पिछड़ों का। इससे कुछ फर्क पड़ा है। विकास तो हुई ही है, लेकिन रह गई बात की वर्चस्व की, तो कुछ धन बल से वोट गबड़ाया है बिहार में। अभी भी जो है सीटें लगातार कम हो रही हैं, बढ़ रही हैं और ज़्यादा अंतर नहीं बचा है आपके और आरजेडी के, मतलब जेडीयू और बीजेपी और आरजेडी महागठबंधन के सीटों में। पहले जो 130 के आसपास दिख रहा था एनडीए का, वो अब करीब 122-23 पे आ गया है। तो ये अंतर कम है और चीज़ें पलट सकती है। आपको ये किस हद तक लगता है? किसी तरह नरेंद्र मोदी का सपना था कि बिहार आत्मनिर्भर बने, उसके राह पर जनता ने मैंडेट दे दिया है और अनिश्चितताओं का जनता के हाथ में था। जनता ने जिसको चाहा बहुमत दिया। अच्छा भैया, आप बताइए, आप कहाँ से हैं? पटना से ही हैं। पटना से ही है। जेडीयू कार्यालय में जेडीयू के कार्यकर्ता हैं आप? जी, कार्यकर्ता हैं। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में, जो अभी रिजल्ट रुझान आ रहे हैं? जेडीयू को बढ़त है लेकिन कुछ भी हो सकता है। रिजल्ट साफ है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके अलावा कोई नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अभी भी काफ़ी काउंटिंग बची हुई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हम लोग का विश्वास है, जनता को विश्वास है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब जब भाजपा के सबसे ज़्यादा, अगर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, जैसा कि हम काफ़ी देर तक देख रहे थे, अभी हालांकि आरजेडी के साथ
थोड़ी कुश्ती भी है उसकी। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि भाजपा कुछ धोखा करे या फिर नीतीश कुमार को, जैसे अश्विनी चौबे कह रहे थे, सेंटर में भेज दिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी पहले बिहार में जो आए थे रैली में, तो वो साफ कर दिए थे कि कुछ भी हो जाए लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। कितनों उनका बड़ा सीट आ जाए, चाहे बहुत सारा सीट आ जाए, जदयू का कम आ जाए, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरा वही देखेंगे, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, है ना। ऐसा नहीं होगा, गलत नहीं करेंगे। यहाँ पर जो जेडीयू के वर्कर्स हैं वो हमें काफ़ी चीज़ें बता रहे थे। एक चीज़ हम यहाँ पे जानना चाहेंगे आपसे, आप ये बताइए, जो जेडीयू के मुखिया हैं एक तरह से नीतीश कुमार ने कहा कि उनके लिए आखिरी चुनाव हो सकता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव में आखिरी चुनाव कहने का उनका तात्पर्य था कि ये आखिरी है, जो उनका संबोधन था इस चुनाव का आखिरी चुनाव, वो अपने जीवन का आखिरी चुनाव नहीं बोल रहे थे। अच्छा, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी नीतीश कुमार है जो बिहार के ज्योति बसु हैं, ये जब तक चाहेंगे बिहार पर राज करेंगे, जब इनका इच्छा होगा तभी है जो कोई बदलाव की। आप कह रहे हैं राज करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की सीटें कम होती दिख रही हैं, 71 सीटों से 41 सीटों के आसपास। एनडीए का मामला ना है यहाँ, नीतीश कुमार का सिर्फ बात नहीं है, यहाँ एनडीए का मामला। एनडीए तो बहुमत में है ना, तो एनडीए जब बहुमत में है तो फिर सवाल का। लेकिन एनडीए के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एनडीए में ही बीजेपी है जिसकी सीटें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। बीजेपी और जदयू दोनों 4 पार्टी हम लोग एक साथ मिलकर कैंपेनिंग किया। जहाँ बीजेपी था वहाँ जदयू का आदमी काम किया, जहाँ जदयू का था वहाँ बीजेपी का लोग काम किया, इसलिए सब लोग का बराबर। आप भी यहाँ पे जदयू के कार्यकर्ता हैं, ये बताइए, अभी रुझानों में बदलाव देखा जाता रहा है, मतलब जल्दी तेज़ी देखी जा रही है, जबकि आप लोग सुबह से ही जश्न मना रहे हैं, आरजेडी वाले भी जश्न मना रहे हैं, उनके यहाँ भी हमने पटाखे फूटते हुए देखे हैं, तो क्या माना जाए? कुछ नहीं है, एनडीए का सरकार बनना तय है। माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनना सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि जो अगर उन्होंने काम किया होता तो शायद इतना टफ चैलेंज तेजस्वी नहीं दे पाए, जैसा कि वो नहीं दे पाते, जैसा कि वो अभी दे रहे हैं? काफ़ी कांटे का मुकाबला हो रहा है, जो रोज़गार वाली उन्होंने बात की वो लोगों को हिट कर रही है, उनकी सीटें काफ़ी बढ़ रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि हिट कर रहे हैं, ये पूरा नतीजा आने दीजिए, देखिएगा। एनडीए 130 प्लस के साथ फिर से एक बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। तो यहाँ पर जिन जेडीयू सपोर्टर्स से हमने बात की, जिन जेडीयू कार्यकर्ताओं से हमने बात की, वो सब काफ़ी होपफुल हैं कि अंततः जीत एनडीए की ही होगी, जैसा कि अभी रुझानों में दिख रहा है, बढ़त में दिख रहा है। वो आरजेडी कार्यकर्ताओं के जो सोच है उससे ताल्लुकात नहीं रखते हुए कहते हैं कि नीतीश कुमार हमारे मुखिया हैं और सीट में कम होना तो लोकतंत्र का हिस्सा है। मोजो स्टोरी के लिए पटना से गोपाल कुमार के साथ सहयोगी मदन लाल की रिपोर्ट।